हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग इस चैनल पे देखते रहते हैं कि मैंने सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, सीपीओ और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे हैं और अभी हाल ही में मेरा सिलेक्शन जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भी हुआ है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप डेली पढ़ते कैसे थे, अपना जो आपका डेली टाइम टेबल था वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपना पूरा दिन का टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आपके छोटे छोटे टारगेट्स होंगे। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है जो कि 2023 से 2024 में एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको एक पेन और कॉपी ले लेनी है। जो मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगा उसमें आपको अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर देने हैं। जो भी आपका दिन का शेड्यूल है उसके हिसाब से आप उसे मैनेज कर लेंगे और उस पर स्टिक रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन तक तो मैंने फॉलो करा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो जिन भी लोगों को आप देखते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि एक बंदा लगातार पढ़ता रहता है, चाहे उसका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आज घूमने जाने का मन कर रहा है, वो सब चीजें छोड़कर सेक्रीफाइस करके वो लगातार पढ़ रहा है। बल्कि दूसरा बंदा अपने दिमाग के साथ चलता है, आज उसका पढ़ने का मन है, उसने पढ़ लिया, पता चले फिर 2 दिन तक उसने नहीं पढ़ाई करी। तो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी का सिलेबस इतना बड़ा है। ठीक है, कभी कभी देखकर डर भी लगता है, लेकिन क्या होता है हम जब टारगेट बनाते हैं, छोटे छोटे टारगेट जब हम डेली अचीव करते रहेंगे, तो 4 से 5 महीने में बहुत बड़ा पार्ट आपका सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको डेली टारगेट पे स्टडी कैसे करनी है उसे समझते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा उसमें आपको अपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा था, जिसमें मैं पहले रीडिंग करता था, उसके बाद वोकैबुलरी पढ़ता था, उसके बाद ग्रामर के चैप्टर प्रैक्टिस। अगर आप इस लिस्ट को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं कहीं पर आपको एक ही टाइम पर दो दो चीजें करने के लिखी हुई हैं। जैसे 3rd नंबर पर आप देखिए, यहाँ पे ग्रामर चैप्टर स्लैश लगा के मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैं अल्टरनेट डे पे ये चीजें करूंगा। आज अगर मैंने ग्रामर का चैप्टर 1 रिवाइज करा है, तो अगले दिन मैं ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की बुक ला रखा था, जिसमें से मैं 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, 10 इंप्रूवमेंट के, 10 कॉमन एरर के और 10 फिलअप के। तो इससे मुझे आइडिया लगता रहता था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते थे। आप ये बुक बेखिझक होकर ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, किरण पब्लिकेशन की आती है। इसी बुक से ही आपको वोकैबुलरी भी याद करनी है। प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी के सारे क्वेश्चन इसी बुक से आपको मिल जाएंगे, तो इस बुक को आप ले लीजिएगा। ऐसे देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का एक सेट सॉल्व कर लिया है तो मैंने, या फिर चैप्टर के क्वेश्चन। तो अल्टरनेट डे पे एक दिन में रीजनिंग का एक सेट लगा लिया टाइमर लगा के, या अगले दिन मैंने क्या करा, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, सीरीज, जो मुझे दिक्कत देते चैप्टर, उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। उसके लिए भी आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर पिनाकल की बुक भी आती है, उसको भी ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए किरण पब्लिकेशन मस्ट है, वो बेस्ट बुक है, उसको जरूर ले लेना है। ठीक है, ऐसे देखिए मैथ्स में भी मैंने एडवांस चैप्टर है मैथ्स का, एडवांस चैप्टर के नोट्स आपने बना रखे होंगे, ट्रिगो के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के। तो उनका कोई नोट्स आपने रिवाइज कर लिया एक चैप्टर के, या फिर अल्टरनेट डे पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर ली। क्योंकि एडवांस मैथ मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो फॉर्मूले वगैरह होते थे ना, मैं भूल जाता था। तो उसके जो फॉर्मूले हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए अलग से 15 मिनट का शेड्यूल मैंने बना रखा था। या तो मैंने एडवांस मैथ का कोई चैप्टर था उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, मैथ का कोई चैप्टर था उसको रिवाइज कर लिया, या फिर अल्टरनेट डे पे मैं क्या करता था, कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता था किसी ऐप से, या फिर खुद ही क्वेश्चन लिख के मैं कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता था। तो आप समझ गए होंगे, जहां मैंने स्लैश लगा रखा है तो अल्टरनेट डे पे आपको वो चीजें करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्लान, कैसे आपको पूरा दिन अपना प्लान करना है, कैसे टारगेट बनाना है। तो ये तो था पूरा टाइम टेबल जो मैंने अपने लिए बनाया था। इसी को आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है। टाइम टेबल तो देखिए हम लोग बनाते ही रहते हैं यूजुअली, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं क्या करता था, जैसे मैंने अगर जब रीडिंग करी तो 15 मिनट या 20 मिनट मुझे रीडिंग के लगे, तो उसके बाद मैंने 5 मिनट का गैप लिया। जो भी मुझे फोन चलाना है, किससे बात करनी है, घर में किससे बात करनी है, फिर लाइब्रेरी में अगर मैं हूं तो आसपास थोड़ा बहुत घूम फिर लेता था, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेता था। उसके बाद दोबारा मैं चेयर पे आके बैठता था और फिर अपना नेक्स्ट सेशन जो है वोकैबुलरी का वो स्टार्ट करता था। तो कहने का मतलब ये है, जब आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उसके बाद 5 से 6 मिनट का आप रेस्ट लीजिए। फोन चलाना है, इंस्टा चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, वो सब चलाइए। ठीक है, सब चीजों से हटना नहीं है, लेकिन एक लिमिट बनानी है। आधे घंटे पढ़ने के बाद स्टिक रहिए कि 5 से 6 मिनट का गैप लेना। ये नहीं कि 5-6 मिनट के गैप में आप लगातार 1 घंटे तक रील ही देखे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको अपने अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि बेस्ट सिचुएशन में फोन को अवॉइड करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, किसी की कॉल आ रही है तो कॉल पिक कर ली, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आया तो आपने रिप्लाई कर दिया। ये नहीं है कि बिल्कुल व्हाट्सएप पे लग गए। नोटिफिकेशन सब जगह की ऑफ करके रखिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम सेव कर सकें। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। और 1 घंटे फिर आपने वोकैबुलरी पढ़ी अच्छे से, तो उस टाइम पे कोई और चीजें ना सोचे। कोई चीज दिमाग में आ भी रही है कि ये काम करना है, फोन में ये करना है, मैसेज करना है, घर पे बात करनी है, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये सोचिए जब वोकैबुलरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद 10 से 12 मिनट मुझे मिलेंगे अपने काम के लिए। उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा फालतू के जो भी काम है उन्हें करने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, हर आधे घंटे के बाद 5 से 6 मिनट का गैप, और 1 घंटे का कोई शेड्यूल है तो उसके बाद आप 10 से 12 मिनट का गैप लेंगे। ठीक है, शेड्यूल क्या करना है, शेड्यूल में टाइम टेबल नहीं बनाने। जैसे मैंने वोकैबुलरी सोचा पढ़ूंगा मैं 20-20 वर्ड सारे, तो पहले उसे कंप्लीट करूंगा, उसके बाद गैप लूंगा। ये नहीं कि उसके बीच में गैप ले लिया मैंने, नहीं।
जैसे ग्रामर का चैप्टर मैंने आधे घंटे में पढ़ लिया तो उसके बाद में 5 से 6 मिनट गैप लूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट अपना करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। 30 से 40 मिनट करंट अफेयर मैंने 1 घंटे में पढ़ लिया तो उसके बाद में 15 मिनट गैप लूंगा, थोड़ा बहुत घूमूंगा फिरूंगा, फोन चलाऊंगा 15 मिनट, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा आपको करना है। इसी तरीके से आप अच्छे से पूरा दिन 10-12 घंटे पढ़ पाएंगे। वरना अगर आप सोचे एक रोबोट की तरह लगातार बैठ के पढ़ता रहूं तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन शायद ऐसा कर ले, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप अगले दिन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। साथ ही में देखिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, कभी भी टाइम बेस्ड स्टडी नहीं करनी। कई लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि 8 से 9 1 घंटा मैं वोकैब पढ़ूंगा, 9 से 9:30 मैं ग्रामर पढ़ूंगा, 9:30 से 10:30 मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा। तो ऐसे नहीं करना, हमेशा टारगेट बना के चलें, क्योंकि टारगेट बना के जब चलेंगे तो पोटेंशियल आपका ज्यादा आएगा। क्या होता है कि जैसे मैंने सोचा कि 25-25 वर्ड वोकैबुलरी के सारे पढ़ूंगा, तो चाहे उसमें मुझे 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो सारे वर्ड्स 1 घंटे में कवर अप कर सकता हूं। तो हमेशा मुझे याद रहेगा कि आज भी मुझे 1 घंटे में कवर अप करना है, ये मेरा मैक्सिमम आउटपुट है, मैक्सिमम पोटेंशियल मेरा ये है। लेकिन मैं अगर बना दूं कि 8 से 9 तक वोकैबुलरी पढ़ूंगा, तो मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेलेगा कि अगर इसे पढ़ने का मन नहीं है तो 8 से 9 तक लगातार वोकैबुलरी पढ़ते रहेगा, लेकिन उसे याद नहीं हुई तो उसने कहा अरे टाइम खत्म हो गया, इसे रख देते हैं, दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं। तो टाइम को मत बनाइए, हमेशा बेस, हमेशा टारगेट को बनाइए कि ये छोटा टारगेट है, ये चाहे जितनी जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद मेरा ब्रेक आ जाएगा, उसके बाद मैं जो भी मेरा मन है वो मैं कर सकता हूँ। तो वो एक मोटिवेशन आपके लिए रहेगा कि 10-15 मिनट का ब्रेक है, उसमें मैं जो भी चीजें मुझे करनी है, बात करनी है, वो मैं कर लूंगा। लेकिन जो टारगेट है मुझे 25-25 मिनट का वो कवर अप करना है, चाहे वो 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, वो टारगेट मैं अपना कंप्लीट करूंगा। हमेशा ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकते हैं। ठीक है, एक एडवाइस यहाँ पे आप सभी के लिए और रहेगी जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। मैं करता था जब भी पढ़ने बैठता था तो अपने फोन में टाइमर ऑन करके सामने रख देता था। इससे क्या होता था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में बन जाती है कि यार टाइमर चल रहा है तो इस टाइम का मुझे एक सेकंड वेस्ट नहीं करना है, इसका पूरा यूटिलाइज करना है। तो जब तक टाइमर चलेगा तो थोड़ी बहुत आपके दिमाग में मोटिवेशन आती है कि यार टाइम चल रहा है तो उसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम में मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं स्टॉप वॉच को अपने पॉज कर दूंगा, उसके बाद में 10-15 मिनट रेस्ट करूंगा, जो भी मुझे करना है वो करूंगा, उसके बाद फिर से टाइमर चलाऊंगा और फिर अपनी स्टडी में लग जाऊंगा। जैसे जब आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो मॉक टेस्ट में आपका टाइमर चलता रहता है, टाइमर चल रहा होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, यार 1 घंटा सिर्फ मुझे मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजों को अवॉइड करना है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप टाइमर ऑन कर सकते हैं। टाइमर ऑन करने से आपके दिमाग में रहेगा कि यार अभी जब तक टाइम चल रहा है तब तक पढ़ लेता हूँ, बाकी सारी चीजें बाद में करूंगा। ये नेचुरल सा है, आप यूज करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। कई लोग पूछते रहते हैं कि भाई मॉक टेस्ट कहां से देना है, तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको टेक्स्ट बुक ऐप का यूज करना है। एसएससी की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी लोग टेक्स्ट बुक ऐप पर ही मॉक टेस्ट देते हैं। टेक्स्ट बुक पे क्या होता है ना, आपको एक पास मिल जाएगा मिनिमम प्राइस का, उस पर आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एसएससी के चाहे जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के थ्रू मिल जाएंगे। कम प्राइस में आपका मॉक टेस्ट का पास आता है, 10% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा अगर आप ज्ञानी 10 कूपन कोड यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके फुल टेस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए वो सारे मिल जाएंगे आपको, और साथ में सेक्शन मॉक टेस्ट भी आपको एक ही जगह पर एक ही पास के अंदर मिल जाएगा। तो आपको टेक्स्ट बुक को परचेज कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस लगातार अच्छी चलती रहेगी और एग्जाम कैसा आता है, कैसा इंटरफेस होता है, कैसे ऑनलाइन पेपर देना है, उसकी हैबिट भी आपको पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती या फिर आपके डेली टारगेट अचीव नहीं हो पाते। उसमें सबसे बड़ी वजह है आपका मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन को आपको अवॉइड करना है। मोबाइल फोन के जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब ऑफ रखने हैं। एकदम से मोबाइल से कट नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आप चला सकते हैं मोबाइल फोन, लेकिन एक लिमिट बनानी है आपको, अपने माइंड पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बनाने होंगे। देखिए मोबाइल में क्या होता है, हम 5 मिनट मोबाइल में देखने जाते हैं और कब 1-1.5 घंटा रील्स देखते रहे, हम किसी का मैसेज आया तो पता चले हम चैटिंग में ही लग गए। तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, मोबाइल में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बनाए। होता क्या है कि कोई इंसान ऐसे होंगे आपकी लाइफ में, वो लोग आपको हमेशा बोलते रहते होंगे कि यार घूमने चलते हैं, ठीक है, कहीं घूमे नहीं बहुत दिनों से, कहीं बाहर नहीं गए। तो ऐसे लोगों को आप समझा सकते हैं कि भाई अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 1-1.5 साल पढ़ाई कर लूंगा तो लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पैसे वगैरह संभालने लग जाएंगे, तो हम अच्छे से पूरी लाइफ घूम सकते हैं। पूरी लाइफ घूमने के लिए, लेकिन 1-2 साल अच्छे से मेहनत कर लूंगा तो उस लायक हो जाऊंगा कि अपने पैसों पे घूम लूं, मम्मी पापा से पैसे ना लेने पड़े। अगर वो इंसान ये समझ रहा है आपकी बातें तो वो आपका सच्चा दोस्त है ना। अगर वो नहीं समझ रहा आपकी बातें, वो बोल रहा है छोड़ना यार, पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, तो सिंपल सी बात यह है कि वो बंदा आपके फ्यूचर में, आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपका भला ही नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल फोन और ऐसे लोग, इन दोनों को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। सेकंड चीज जो हमको पढ़ाई नहीं करने देती और हमें डिस्टर्ब करती है वो है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई थॉट चलता रहता है। ये थॉट्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक थॉट होता है एकेडमिक, पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट आपके दिमाग में आ गया, आप पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से आपके दिमाग में आया यार जीके कैसे पढ़ूं, स्टैटिक जीके कहां से पढ़ूंगा, ठीक है, जीके को कैसे कैसे पढ़ना है वो सब आपके दिमाग में आ गया।
या फिर आपके दिमाग में आ गया कि भाई टाइपिंग कैसे सीखूं, है ना, कोई भी डाउट जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है, ऐसा डाउट आपके दिमाग में आ रहा है पढ़ते टाइम, तो उसको उस टाइम पे एक नोटबुक में नोट कर लेना है। ऐसा सोचना है कि जब मैं लंच करूंगा, शाम को चाय पीऊंगा या फिर रात को खाना खाऊंगा, उस टाइम पे वीडियो चला के यूट्यूब पे या फिर अपने किसी दोस्त यार से बात करके ये डाउट अपना सॉल्व कर लूंगा। तो ऐसा सोचना है, उस डाउट को आपको साइड में लिख लेना है। वो चीज बड़ी आसानी से अवॉइड हो सकती है, उसे उस टाइम पे अवॉइड करना है। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड अगर आपके दिमाग में कोई पर्सनल डाउट आ जाए, कभी कभी क्या होता है हम पढ़ रहे होते हैं, एकदम दिमाग में आता है यार उस लड़ाई बंदे के साथ लड़ाई हो गई वहां पर, या फिर घर में ऐसा चल रहा है, मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ यार जॉब कब लगेगी, ऐसे डाउट दिमाग में आ जाते हैं, एकदम से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं हम और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, दिमाग कहीं और ही चलने लग जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बुक की तरफ देखे जा रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ है, घर में लड़ाई हो गई, पड़ोसी की लड़ाई हो गई, इन सब बातों पे चल रहा है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के दो तरीके मैं पर्सनली यूज करता था। पहला तो कि मुझे पता था पहले से कि ऐसी चीजें लाइफ में आएंगी, ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आएंगी, मुझे पता चल गया था 1-2 महीने बाद कि यार जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना कोई चीज मेरे दिमाग में आ जाती है, तो मैं पहले से पता होता था मुझे कि जब मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो ये चीज मुझे मिलेगी, ये कठिनाई मुझे मिलेगी, तो मुझे पता है अगर वो मुझे मिलने वाला है जिसका कोई फायदा नहीं है उस पर दिमाग लगा के, तो मैं उसे अवॉइड करूंगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि टाइमर हमेशा ऑन रखें। टाइमर जब ऑन रहता है और आपको पता है कि ऐसी दिक्कत आपके सामने आएगी, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे, तो मैं टाइमर को देखता था यार टाइमर चल रहा है, ये सब बातें सोचने का भी टाइम नहीं है, इन सब बातों को साइड में रखता हूं, अभी प्रेजेंट पे फोकस करना है, अभी टाइमर चल रहा है तो टाइमर के हिसाब से मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो ऐसा आपको करना है, बहुत यूजफुल चीज है ये, आपको ये दो चीजें फॉलो करनी चाहिए। फोन को अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो कि आपके भले कार में नहीं सोच सकते, और तीसरा अपने दिमाग पे काबू रखना है। काबू रखने का देखिए कोई खास तरीका नहीं है, उसके लिए आपको सिंपल पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी चीजें होने वाली है, ऐसी चीजें दिमाग में सबके चलती है, मैं निराला नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं, अजूबा, सबके साथ ऐसा होता है। इन सब चीजों से बचकर आपको सही डायरेक्शन में चलना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है। आपको पता है सही डायरेक्शन क्या है, सभी को पता है सही डायरेक्शन क्या है, मेहनत करेंगे आज तो कल उसका फल मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है टाइमर पे कि यार टाइम चल रहा है, अभी का टाइम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, अभी जो मेहनत करूंगा वही फ्यूचर में जो रिटर्न्स देगी वही देगी, ठीक है। बाकी ये सब सोचने से कि यार कब सिलेक्शन होगा कब नहीं होगा, इन सब चीजों से नहीं चलेगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा मोटिवेट आपको खुद रहना पड़ेगा, बाहर से कोई भी आपको कभी मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपके पास खुद अपनी वजह होती है मोटिवेट रहने की। आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, आपके परिवार में क्या दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है, पिता को दिक्कत है, कोई आपकी माता को दिक्कत है ना, उनके लिए आपको कुछ अचीव करना है, फिर अपने लिए खुद के लिए अचीव करना है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि मुझे अपने लिए सब कुछ करना है, मुझे अपने आप को इससे ऊपर उठाना है, जैसे मैं जीता हूं अभी, जो भी चीजें यूज करता हूं उससे अच्छी चीजें मुझे यूज करनी है, जैसा मैं अभी स्थिति में हूं ना उससे ऊपर जाना है। यही सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। कोई भी बंदा आपको बाहर से मोटिवेट करने नहीं आएगा। डेली अगर आपको बाहर से मोटिवेशन जरूरत होती है तो आपका खुद का रीजन सॉलिड नहीं है। एक दिन बैठे 1-1.5 घंटा सोचे कि क्यों मैंने चालू करा था। अगर कोई चीज चालू करी है पूरी लगन के साथ तो सिंपल एम ये होना चाहिए कि चालू कर दिया है तो उसे खत्म करूंगा। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर जब कॉन्स्टेंटली आप पूरी मेहनत से लगे हुए हैं तो हर चीज हो जाती है, बस आपको एक सही दिशा में लगे रहना है। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि आपको कैसे अपना पूरा दिन का टाइम टेबल बनाना है और कैसे उसे फॉलो करना है। बाकी देखिए एक चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि आसान रास्ता नहीं है, बहुत सारी तकलीफें आपके रास्ते में आएंगी, क्योंकि इसी वजह से इसकी वैल्यू है। गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्यों है, क्योंकि 1% से कम लोगों के पास इंडिया में गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। अगर आसानी से सबको गवर्नमेंट जॉब मिल रही होती तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, कोई इसे पूछता ही नहीं, इसीलिए इसकी इतनी वैल्यू है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब ना लगे। हो सकता है शुरुआत में आप 2-3 पेपर में फेल हो जाएं, लेकिन फिर आपकी जॉब लगेगी। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, पिछले साल में एमटीएस, सीएसएल, सीजीएल तीनों फेल हुआ था। इस साल फिर से सीजीएल क्रैक करा, फिर से सीएसएल क्रैक करा, फिर से एमटीएस क्रैक करा। तो हो जाता है आप पूरी मेहनत तैयारी कर रहे हैं फिर भी फेल हो जाए, ऐसा नॉर्मल बात है, ठीक है। कभी कभी किस्मत आपके साथ नहीं होती है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हार मानने के नेचर से कभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा आती है कि भाई चाहे कम वैकेंसी है ज्यादा वैकेंसी है, चाहे पॉइंटों से मैं पेपर क्रैक करूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं पेपर में फेल हो जाऊं। अगर मैं बैठा हूं पेपर देने तो क्लियर जरूर होगा। ये हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहा। पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर कॉन्फिडेंस था, लेकिन इसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे हमेशा मिला है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी मैंने अपनी तैयारी में कसर नहीं छोड़ी कि आज कम पढ़ लेता हूं या फिर कल कम पढ़ लूंगा या फिर मेहनत कम कर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्रैक कर दूं पेपर। ऐसा नहीं करा मैंने, मेहनत पूरी ताकत से उसी तरीके से चालू रखी, लेकिन हमेशा दिमाग में पॉजिटिविटी रहती थी कि यार मैं अगर पेपर देने जा रहा हूँ तो घर पहले बोलता था कि देने जा रहा हूँ ना, बस बहुत है, देने चला गया ना पेपर क्रैक हो जाएगा, चाहे वो पॉइंटों से क्रैक क्यों ना हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है, हमेशा डाउट नहीं रहना कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा में हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना और पता नहीं चलता। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना शेड्यूल बनाए अच्छे से और उसे अच्छे से फॉलो करें। कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती जॉब लेने से, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ उसमें अच्छे से लग जाते हैं तो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।